वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। प्रवृत्तियों के झोंक को रोकना बहुत मुश्किल होता है। प्रवृत्तियां अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, ये षट्रिपु जिसका जितना बेकाबू होता है उसका शरीर और मन निश्चित रूप से उतना गड़बड़ होता है। यौन जीवन जिसका जितना अनियंत्रित रहता है उसका संपूर्ण जीवन विशृंखल होता है। जिसका आदर्श निष्ठा और दाम्पत्य जीवन ये दो दिशाएं यदि ठीक रहे तो मनुष्य इन प्रवृत्तियों से बहुत कुछ बच सकता है। इससे काम सुनियंत्रित होता है और जिसका काम नियंत्रित होता है तो अन्य सभी प्रवृत्तियां स्वतः रास्ते पर आ जाती है, क्योंकि अन्य सभी प्रवृत्तियां काम के ही विभिन्न डालियां हैं। इसलिए दीक्षा और विवाह विधि के अनुसार करना चाहिए। यदि दीक्षा विधि के अनुसार न हो तो मनुष्य का भक्ति साधारणतया सार्थक नहीं होता। गुरु यदि आचरण सिद्ध आचार्य न हो तो मनुष्य की दीक्षा साधारणतया सार्थक नहीं होता। इसलिए जहाँ तहाँ दीक्षा लेना समीचीन नहीं है। हाँ, बहुत सारे कुलगुरु अच्छे होते हैं जो दीक्षा के समय बता देते हैं कि मौजूदा समय में हमारे बताए हुए विधि के अनुसार चलो और जब सद्गुरु मिल जाए तो उनकी दीक्षा ग्रहण कर लेना। इस प्रकार सद्गुरु संधानी दीक्षा लेकर चलने से और अनुशीलन करने से काम चल सकता है। और ठीक इसी तरह विवाह भी सोच समझकर करना चाहिए। यदि लड़के वो लड़कियों के वंश, व्यक्तित्व और प्रकृति का सामंजस्य न हो तो ऐसे विवाह से न स्वामी सुखी रह सकता है न ही स्त्री को ही सुख मिलेगा। यदि दाम्पत्य प्रणय प्रस्फुटित न हो तो सिर्फ काम को लेकर स्वामी या स्त्री के जीवन में तृप्ति नामक कोई चीज नसीब नहीं होता है। हृदय में रहता है हाहाकार और शून्यता। सारी प्रवृत्तियां उग्र रूप धारण करती है और न वे स्वयं शांति पाते हैं न दूसरे को ही शांति पहुंचा पाते हैं। स्वयं निस्तेज और शक्तिहीन हो पड़ते हैं। स्फूर्ति नहीं रहता, खुद आनंद नहीं रहता, रुग्ण, कुटिल और इंद्रिय परवश होते हैं। संतान आदि भी ऐसी धारा को बहन कर चलते हैं। यहाँ लॉन्जिविटी और इफिशियंसी अर्थात परम आयु और दक्षता धीरे धीरे घटती है। अनेकों विवाह से कितना बर्बादी हुई है इसकी कोई सीमा नहीं है। सोने का संसार शमशान हो गया है। वंदे पुरुषोत्तम।